ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 अप्रैल 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, अब तुम्हें बेहद की सच्ची कमाई करनी है। यहाँ का तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बेहद बाप से, ईश्वर से सब कुछ लेना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई और जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें स्वतः भूलती जाएंगी। बुद्धि में रहे हम तो किसी काम के नहीं थे। कमाल है बाप की जो हमको विश्व का मालिक अर्थात फिर से सभ्य देवता बना रहे हैं। कौन बना रहा है? भगवान बना रहे हैं। ऐसे बाबा की श्रीमत पर तो जरूर चलना चाहिए। फिर भले दुनिया वाले कितनी ही ग्लानि या हंगामे आदि करें, लौकिक में तो सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है, लेकिन यह पारलौकिक पिता है ईश्वर। बाप बच्ची या बच्चे बहन भाई का भेद नहीं करते, दोनों को वर्षा देते हैं। बाप ने कहा, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। भले शुरू में यह ज्ञान ना भी समझ में आए, लेकिन आश्चर्यवत कभी भी भूलना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। सुनते सुनते एक दिन समझने की भी लगेंगे। यह है अविनाशी ज्ञान। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा अब पावन बनना है। बुद्धि में जरा भी विकारी संकल्प न आए, लेकिन वह तब होगा जब आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखेंगे, तब होगा। यह माया बड़ी कड़ी है। अगर कभी बाप से भी अदबी की तो माया कच्चा खा जाएगी। बाप के साथ तो वफादार हो रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अपने को सुधारने के लिए रोज सवेरे उठ अल्प को याद करो। यह बेला सोने की नहीं है। अल्प माने ईश्वर भगवान। हर एक को अपना चौपड़ा रखना चाहिए कि हम कितना याद करते हैं और कितनी सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कम करते हुए बेहद की उन्नत करो। जितना अच्छी रीत बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नत होती रहेगी। बाबा ने कहा, बेहद माने भगवान। एक भगवान ही ऐसे हैं जिनके पास हद नहीं, बेहद ही सबसे ज़्यादा है। उनके पास अथाह है, कोई गिनती नहीं होती। भगवान की जब इच्छा होती है तो वो बहुत कुछ देते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पढ़ाई से सबसे ऊंची सब्जेक्ट पढ़नी है और सबसे अच्छा ज्ञान उठाना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है। और बाप बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, कौन सा प्रश्न तुम्हें याद है? बाबा ने कहा प्रश्न में कि बच्चों, तुम्हें घड़ी घड़ी याद आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाने वाला भगवान है। और बाप के साथ हमेशा रहो। कोई भी कर्म करो तब भी बाप के साथ रहो। महसूस करो, अपने को अनुभव करो कि भगवान हमारे साथ है। भगवान सभी कुछ हमारा करा रहे हैं। इस कलयुग के अंत में भगवान हमारा सभी संबंध से हमको याद करते हैं भगवान को, और भगवान हमारा साथ निभाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों देखो, ये कर्म योग है। इसमें जितना जितना तुम याद करोगे, अपने भगवान को याद करोगे, पिता, जो संबंध तुम्हें अच्छा लगे वही संबंध से तुम अपने बाप की याद करो। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर में बाबा ने बताया, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का तो जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा न दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छी संकल्प न चले। यह है मेहनत। सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा ने इतने प्यार से कहा, बच्चों, तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। मैं तुम्हारे लिए इस धरती पे छी दुनिया में आया हूँ। बच्चों को कितना सुनाए, कितना सुनाऊँ। मुख्य बात है अल्प। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर देखो याद करते हैं। ये बेला सोने की नहीं होती। ये उपाय ही में ही
विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने कहा ये बेला कभी नहीं जाती, ये बेला सबसे उत्तम है। बाबा ने धारणा में बताया मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है और बुद्धि में विकारी संकल्प कभी ना आए। भाई भाई हूँ यह अभ्यास करना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, नाम रूप में बस सिर्फ बाबा के साथ रहना है। उन्हीं का चित्र देखो, उन्हीं का याद करो। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार तुम्हें भी बनना है। कभी भी भागना नहीं है, डाइवोर्स नहीं देना है, कभी भी अब बाबा को ये छुट्टी नहीं लेनी है बाबा से। ज्ञान सुनने की, रोज नित्य ज्ञान सुनना चाहिए। ये आत्मा का भोजन है, पहले आत्मा का भोजन आत्मा को खिलाओ, उसके बाद में अपने शरीर का भोजन करो। तो पहले सबसे पहले आत्मा का भोजन जब करोगे उसके बाद में शरीर का भोजन करोगे। बाबा ने कहा आत्मा का भोजन बहुत ही ज़रूरी है, उससे लाइट मिलती है, वो चार्ज होता है तुम्हारा शरीर और शक्ति आती है। बाबा ने कहा मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं अपने बच्चे सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। बाबा ने देखो कितने प्यार से कहा है, बच्चों जितने भी बोझ हैं, जितनी भी तुम्हारे कर्म जितने भी है वो हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, सारे काम बाबा को दे दो। नैनों पर बिठाकर बाप अपने साथ ले जाएंगे। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बने, बाप की नज़रों में समा जाना। स्लोगन में बाबा ने कहा निगेटिव सोचने का रास्ता अब बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाओगे। निगेटिव बिल्कुल नहीं देखना है और बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ज्ञान सूर्य बाप का हर बच्चा कितना, लेकिन सितारों में भी नंबरवार है। बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते। फिर से सुनो, बाबा नमस्ते कर रहे हैं, हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिखे लगे बाबा, ओम शांति बाबा।